बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। फूड फनगामा में कहते हैं आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। फूड फनगामा है फ़न एंड टेस्ट का ख़जाना, जहाँ बनती है नई नई रेसिपीज़ आपके लिए रोज़ाना। फूड फनगामा की किचन में आज हम बना रहे हैं आपके लिए इमली की चटनी, जो पूरा रमज़ान आपके बहुत ही काम आने वाली है। और ये तमाम चाट्स में भी इस्तेमाल होती है। समोसा चाट, चना चाट, दही भल्लो और लड्डू पीठी, कोई भी चीज़ बनाएं, इमली की चटनी उसका लाजमी जुज़ है। तो ये मल्टीपर्पज़ इमली की चटनी तैयार करने के लिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इमली ले ली है 200 ग्राम। अब हम इस इमली को भिगो कर रख देंगे 2 गिलास गर्म पानी में। तो हम इसको 6 घंटों के लिए भिगो देंगे। अगर आपको अच्छे इमली की चटनी बनानी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका पल्प यूज़ करना है, तो आप कम से कम इसको 6 घंटों के लिए भिगो कर रख दें। तो 2 घंटों के बाद भी इमली नरम पड़ जाती है। पानी हमने शामिल कर दिया है, अब हम इसको ढाँक के रख देंगे। तो इमली हमारे निज़ाम को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाती है, जिसकी रमज़ान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। तो इसके और भी बहुत से फ़वाइद हैं। तो जनाब, यहाँ पे 6 घंटे गुजरने के बाद इमली की कंडीशन देखिए कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, कितनी मुलायम है। तो हम अच्छे से इसको मैश करते हुए पानी में शामिल करते जाएंगे और गुठलियों से अलग करते जाएंगे पल्प को। अब हमने एक बाउल में बड़ा सा स्ट्रेनर रख लेना है और उसमें अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है इमली को। तो चम्मच की मदद से हम बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पल्प जो है वो नीचे बाउल में शिफ्ट हो जाए। अब जो पल्प ऊपर बच गया है, उसको दोबारा से हम उसी बाउल में शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर शामिल करेंगे इमली का पानी। तो अच्छे से इसकी करेंगे मिक्सिंग, ताकि जितना पल्प बाकी रह गया है वो भी मैक्सिमम शामिल हो सके। अब दोबारा से इसको स्ट्रेन कर लेंगे और चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो अब आप देखें कि जो इसका मैक्सिमम पल्प है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब तकरीबन सारा पल्प जो है वो नीचे बाउल में शिफ्ट हो गया है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी को देखें कि ये थोड़ी सी गाढ़ी है। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप को। हमने ले लिया है हाफ़ टी स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें जो 8-10 हैं, और 1 टीस्पून लिया हमने ज़ीरा। इनको हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे और इनकी खुशबू आएगी, तो हम इनको ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। तो इससे इमली की जो चटनी है उसमें बहुत ही खुशगवार जायका आता है। अब उसी पैन में 2 टेबलस्पून लिया हमने ऑयल, और यहाँ पे हमने शामिल की 2 चुटकियाँ अजवाइन की। अच्छे से इसको भूनेंगे और 1 टेबलस्पून पानी शामिल कर दिया है। अब शामिल कर रहे हैं यहाँ पे तकरीबन हाफ कप गुड़ है और 1/3 कप चीनी है। जो मेजरमेंट्स में देखें तो 125 ग्राम गुड़ है और 75 ग्राम चीनी है। तो इसको हमने अच्छे से पकाना है कि गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो जाए और इस कंडीशन में आ जाए। तो अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे इमली का पानी। इस तरीके से इमली की चटनी बनाएंगे तो आपकी चटनी झटपट से तैयार हो जाएगी 10 से 15 मिनट में, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतना बड़ा काम कर लिया है पूरे रमज़ान के लिए। तो जब आएंगे इसमें बबल्स इस तरह से, तो हम शामिल करेंगे मसाला जो हमने बना के रखा है, और अब शामिल करेंगे कुछ दूसरे मसाला जात इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद। तो यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं काला नमक हाफ़ टी स्पून ही शामिल करेंगे। सुर्ख मिर्च हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। यहाँ पे जिंजर का पाउडर, अदरक का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ही शामिल करेंगे साल्ट, जो रेगुलर साल्ट होता है। अच्छे से कर देंगे इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग। तो बड़ा ही एवरेज सा मसाला हमने इसमें शामिल किया है। तो कोई चीज़ इसमें ज़्यादा नहीं होगी, कोई चीज़ कम नहीं होगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट जो है वो आपकी चटनी का बनेगा। अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है तो इन तमाम मेजरमेंट्स को आप डबल कर लें। तो अब यहाँ पे कुटी हुई मिर्च शामिल की है। तो अच्छे से इसकी भी मिक्सिंग कर लेंगे। और
और अब करेंगे क्या काम कि जो खरबूजे के बीज हैं, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है हमारे पास, इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये खरबूजे के बीज सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं, तो इस तरह ये इमली की चटनी और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। तो जब अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो शामिल कर लेंगे चटनी में और अच्छे से करेंगे इसकी मिक्सिंग। तो अब चटनी तकरीबन तैयार है। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये चम्मच पे ठहरती है या नहीं। तो ये देखें कि अभी ये चम्मच पर ठहर नहीं रही, यानी अभी हमें इसको तकरीबन 1 मिनट और पकाना है। तो 1 मिनट और पकाएंगे और फिर चेक करेंगे। तो 1 मिनट के बाद आप देखें कि अब ये चम्मच पे ठहर गई है। तो इसका मतलब है कि अब हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। डिश आउट कर लेंगे चटनी को। ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो आपकी ज़बरदस्त सी इमली की चटनी तैयार है। पूरा रमज़ान इसको एंजॉय करें। तो जब बनेंगे इस तरह के पकवान, दिल पुकारेगा फबी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारी दुआ है आप रहें खुश और शादमान, दुनिया के साथ आखिरत भी हो आपकी आसान। तो कभी ना आए आप पे कोई भी इम्तिहान, अल्लाह हो आपका मुहाफिज व निगहबान। फूड फनगामा इंशाल्लाह हाजिर होगा लेकर नई रेसिपी, नया उन्वान। फूड फनगामा की रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फूड फनगामा को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।